ये यहाँ पर देखते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ। देखिए कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पर है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी समझा दिया जा रहा है, डोंट वरी इसके लिए। इज डायरेक्टली proportional to the square of its orbital period t, है ना। अब ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा। देखो यहाँ कह रहे हैं क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि जैसे अभी बताया गया था जो सन होता है ना, सन के चारों तरफ कौन घूमते हैं, प्लैनेट घूमते हैं। लेकिन जब सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं तो प्लैनेट एक इक्लिप्स का शेप बनाते हुए घूमते हैं, सॉरी इलिप्स का शेप बनाकर घूमते हैं, है ना। इलिप्स का शेप बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये सन है ना, और ये आपका है प्लैनेट, मान लीजिए ये आपका क्या है, प्लैनेट है। तो जो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से जो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस है ना, सन से जो प्लैनेट का आपका मीन डिस्टेंस है वो सपोज कर लो आर है, मान लो, है ना, आर है। तो इसका क्यूब मतलब आर का क्यूब, है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, मतलब इसके ऑर्बिटल पीरियड टी के इक्वल होता है। मतलब ये कितना टाइम ले रहा है, तो यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू और स्क्वायर ऑफ, मतलब ये चीज़ आप केवल इतना याद रखो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये मतलब कौन से रूल को फॉलो करता है, तो कैपलर्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है ना। अगर यहाँ बात किया जाए टी क्या है, या सिंपल सब अगर एक एक पॉइंट में लिखें। हाँ एक चीज़ और, इसको जब आप ब्रेक करोगे ना तो आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ जाएगा, है ना, के मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर। और यहाँ जो के है ना, के को कैपलर्स कांस्टेंट माना जाएगा, कहा जाता है। के को क्या कहा जाता है, कैपलर कांस्टेंट कहते हैं। के को क्या कहते हैं, कैपलर कांस्टेंट कहते हैं, है ना। और इसके बाद में आर जो होता है ना, आर को कहते हैं रेडियस ऑफ, आर भाई एक प्रकार का रेडियस ही हुआ, है ना। तो रेडियस का मतलब ये होता है मीन डिस्टेंस। एक चीज़ और समझना, मीन डिस्टेंस का मतलब इसको एज अ सेंटर में एज्यूम करके माना गया है। मतलब एज्यूम किया गया कि जैसे सन जो है सेंटर में और इसके चारों तरफ एक डिफिनिट, मतलब ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, सब दूरी समान है। मतलब एक प्रकार से इसको एवरेज में कर दिया गया है। और भाई जब तक एवरेज में नहीं होगा आर का वैल्यू कहाँ, सब जगह इक्वल। तो आर का जो मतलब हुआ ये है आपका रेडियस, यानी कि आर इज इक्वल टू रेडियस एज मीन डिस्टेंस। मतलब रेडियस है एक मीन डिस्टेंस के फॉर्म में, मीन डिस्टेंस। और किसका मीन डिस्टेंस, ऑफ प्लैनेट का मीन डिस्टेंस कहाँ से, सन, फ्रॉम द सन से, है ना। और बात किया जाए ये कैपिटल टी जो है ये क्या है, तो कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, है ना। मतलब प्लैनेट सन का वन रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो वही टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड। यही है न्यूटन्स का, और सॉरी कैपलर का थर्ड लॉ। तो देखिएगा कैपलर थर्ड लॉ, इसके पहले जो है कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर सेकंड लॉ बताया जा चुका है। अचानक वहाँ पर विंडोज में कट हो गया था, इसलिए कैपलर्स थर्ड लॉ अलग से सेपरेट हो रहा है। तो देखिए कैपलर्स थर्ड लॉ यही सिंपल सा है, कह क्या रहा है, देखिए क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, मतलब मान लेते हैं आर, यहीं पर मान लो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आर क्यूब, है ना, फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, मान लेते हैं यहीं पर टी स्क्वायर। बस वही चीज़ को लिख दिया गया।
न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि आर क्यूब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब जब हटेगा तो कांस्टेंट साइन लगेगा, मीन्स के इंटू टी स्क्वायर। और के क्या है आपका कैपलर कांस्टेंट है, और आर क्या है रेडियस एज मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और टी है आपका टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट। इतना समझ में आया। तो ये कैपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है आपका।